ओम शांति। आज 14/4/2024 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स। ओरिजिनल डेट है 15/3/1999। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से मुरली का सार है। कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्याधिकारी बनो। आज क्या है मुरली का सार? कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ और स्वराज्याधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे थे। ये परमात्मा दुलार व परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते। राजा राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, तो अपने को राजा समझते हो। नाम ही है राजयोगी, तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज्याधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चले रहे, राज कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। अपने आप को पूछो। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा बाबा ने चेकिंग में? हर एक जानते हो। तो बाबा आज हमारे पक्के सदगुरु बन के क्या कर रहे थे? हमारे पिता भी है, हाँ, और हमें टीचर बन के सिखाते भी है। फिर क्या करते? सदगुरु बन के चेक भी करते कि बच्चे कहाँ तक पढ़ रहे हैं, कहाँ तक ज्ञान को अपने अंदर ले रहे हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं आज के मुरली में? आज बाप दादा बच्चों की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते हो ना। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकारी सभी का नहीं है। माना मन बुद्धि संस्कारों को अभी तक श्रीमत प्रमाण बनाने में पूरे सफल नहीं हुए हैं। इसलिए बाबा ने क्या देखा? बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकारी सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्याधिकारी के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है यह कर्म इंद्रिया पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पराधीन बनना, पराधीन। वर्तमान समय मेजोरिटी ठीक है, लेकिन मेजोरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात दोपहर से अभी तक संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। सो के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष स्वराज संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में बच्चों के स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। देखो कितनी छोटी छोटी गलतियां करके हम क्या कर रहे हैं? अपने भाग्य को क्या कर रहे हैं? लीकेज मार रहे हैं। तो क्या बोला बाबा ने? व्यर्थ सोचना, मतलब जिसकी बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। बाप आया है, बैठा है, सब देख रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं? इकट्ठे हो जाते ब्राह्मण फिर भी चालू हो जाते हैं फिर बिजनेस का, राजकारण का। तो अपना ध्यान देना है अपने आप पे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं सब। कोई नहीं देख पाता, वो देखता है शिव बाबा। सो बाबा कहते हैं क्या देखा?
व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना और चाहे सुनाना, एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ अलबेले के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कोई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं, वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। क्या बाबा ने कितनी गहरी बात कही कि तुमसे छोटी छोटी गलतियाँ होगी, हाँ, देवी देवता संस्कार बन रहे हैं, फिर भी माया भी अपने संस्कारों के पुराने संस्कारों की तरफ खींचेगी। फिर भी हमें रंज नहीं होना है, सोचना नहीं है मैं तो परिवर्तित ही नहीं हुआ हूँ, मेरे तो वही अवस्था है, नहीं, और भी दृढ़ता से आगे बढ़ना है। जो हो गया उसको बीती को बिंदी, फिर आगे बढ़ना है। माया के परवश में होके उल्टा नहीं सोचना है। प्रगति हो रही है लेकिन माया की वार है, क्योंकि उसको ख़त्म होना है तो उछल खाएगी। बाबा अनेक बार समझाते हैं, तो बाबा आज भी कहते हैं बच्चे क्या होता है, फिर क्या होता है, एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को, बच्चे के स्वराज्य माना मन बुद्धि संस्कारों पे कंट्रोलिंग रूलिंग को ख़त्म कर देती माया। तो बाबा कहते हैं संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार हम शुरू में इमर्ज नहीं थे वो अभी हमारे में कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? कई कई बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हम तो ऐसे नहीं थे, अभी ऐसे क्यों हो गए हम। तो बाबा क्या कहते हैं, यह माया के वार का एक साधन है, क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो तो वो धोखा देने आएगी। तो बाबा कहते हैं यह माया के वार का एक साधन है, तो इसके में रंज नहीं होना है, आगे बढ़ना है। परिवर्तन हो रहा है, इसलिए तो माया फिर नया नया किसी पुराने जन्मों के संस्कार खत्म होने के लिए फिर इमर्ज होके निकल जाएंगे। सो बाबा कहते जो हो गया उसको बिंदी लगाओ। तो आज बाबा कहते हैं यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बच्चों को क्या होता है, दिल शिकस्त होता है कि पता चलता है कि हमसे तो अभी भी थोड़ा थोड़ा विकार आ रहे हैं, हमारे में थोड़ा थोड़ा क्रोध काम लोभ मोह का अहंकार हो, मतलब कुछ तो दिख रहा है अंश मात्र में भी। हम ऐसे तो नहीं बनना चाहते, हम तो श्रीमत पे चलना चाहते हैं, फिर भी कुछ कुछ आ रहा है। तो बच्चे कैसे होते हैं, बाबा कहते हैं रंज हो जाते हैं। क्या सोचते हैं कि माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से बच्चों का दिल शिकस्त मन नाराज़ बना देती है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है, तो पता नहीं बाप समान माना समानती की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी अंत तक। तो बच्चे सोच में पड़ते हैं, क्योंकि माया धोखा देती है, पुराने संस्कार ही मर्ज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई ना कोई बात में जहाँ कमज़ोरी होगी, उसी कमज़ोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बच्चों को बनाने की कोशिश करेगी। और भी मुरली से क्लास से दिल रंज भोगेगा, लगेगा अरे ये करके कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा भी विचार आएगा। लेकिन हटना नहीं, बाबा को छोड़ना, मुरली का अभ्यास कभी नहीं छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं उसी कमज़ोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं। इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, क्या बच्चे घबराओ नहीं, तुम भाग्यवान हो, भाग्य विधाता तुम्हारा बाप बन के, टीचर बन के, सदगुरु बन के तुम्हारी सदगति कर रहा है, घबराओ नहीं। ये पुराने संस्कार उछल खाएंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं
लेकिन मीठे बच्चों, बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा देते हैं। क्या? बच्चे घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें निगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो, माना बाबा की याद को छोड़ना ही नहीं, बाबा को पक्का साथी बना के रखना है। बाबा के किरणों के अंदर ही रहना है, छत्र छाया के अंदर ही रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप के साथ का अनुभव। क्या अनुभव है? हमने गाया है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, वही अनुभव इन्वर्ज करना है। बाबा को मुरली के द्वारा याद रखना है। महावाक्य है, समान है। हाँ, कितनी सारी बातें हैं जो बाबा को हम साथ में रख सकते हैं। हर क्षण कितना बड़ा दिया है बाबा ने, कितना आसान करके दिया है। बाबा कहते हैं बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ ही है, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी तुमसे और निकल जाएगी, तुम्हें नहीं हराएगी। यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है। नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ। बाप के सिवाय और है ही कौन तुम्हारा? और बाबा कभी कभी कहते मुझे बच्चों को भी कौन है तुम्हारे सिवाय? जो बच्चे बाप का नाम बाला करते हैं वही बाप को अति प्रिय होते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं आज? बच्चे अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन? बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वह पावर है। जैसे दुनिया वाले को भी तुम कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए सब में, क्योंकि परमात्मा है ही गुणों का, शक्तियों का सागर, दाता है वो, देवता तो नहीं है। सदगति दाता, सुख दाता, इसलिए उसको सुख मांगते हैं। तो बाबा क्या सिखाते हैं आज? पूछो उनको, जैसे दुनिया वाले को कहते हो अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो परमात्मा के गुण अनुभव होने चाहिए, सबके अंदर दिखाई देनी चाहिए। कोई भी दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी नहीं होना चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर आप बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में इमर्ज होती है क्या? चेक करो। क्या बाप दादा साथ है, कंबाइंड है, तो पावर वो हर कर्म में अनुभव होती है? दूसरे को भी अनुभव होती है क्या? क्या समझते हो? चेक किया कभी? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, सदा है, पावर साथ देती है, तो सोच में पड़ जाते हैं। कितनी गहरी बात कही बाबा ने। क्या कहते बाबा? फिर से रिपीट करते ताकि अपने को महावाक्य स्मृति में रहेंगे तो धारणा होगी तो श्रेष्ठ कर्म तो बाप समान बन जाएंगे। बाप का नाम वाला करके ऊंचे ते ऊंचे पद के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं? जैसे दुनिया वाले को कहते हो अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरे को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो? जैसे कितने के अनुभव हम सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा के वाइब्रेशंस, दादियों के वाइब्रेशंस, मम्मा के वाइब्रेशंस, अभी शिवानी बहन के वाइब्रेशंस कैसे खींचती है, तो वो अपने में हो क्या? चेक करो। क्योंकि बाबा को कंबाइंड रखना माना बाबा की शिक्षा को अपने में धारण करना। और वैसे भी बाबा को लाइट में रहना हमेशा, सोमान का अभ्यास, सुदर्शन चक्र का अभ्यास,
इसमें ही बाबा कंबाइंड है हमारे साथ। तो बाबा कहते हैं कंबाइंड है बच्चे, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरे को भी अनुभव होती है। क्या तुम्हारी पावर क्या समझते हो? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो पावर है? सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाथ उठाते, सब हाँ कर देते, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि पावर तो है लेकिन सदा की साथी है पावर, तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुए ना, फिर अखंड राज्य चाहिए लेकिन धारणा तो अखंड नहीं हो रही सद्गुणों की। बाबा की शिक्षा के अनुसार प्रैक्टिकल में अखंड धारणा होनी चाहिए, तभी राजा बनेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, तो अखंड तो नहीं हुए ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना। टीचर्स बोलो अखंड है राज्य, स्वराज्याधिकारी बने हो अखंड रूप में। तो अभी चेक करो, क्या करना है? चेक करो अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रालब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे चाहते हो? लेने में तो सदा चाहिए। और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है, ऐसे ऐसे चलेगा? फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी में समटाइम्स क्या करो? समटाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी समटाइम ख़त्म हुआ। जयंती बोलो, लंदन में अखंड सेवा करते थे जयंती बहन, जो अभी ब्रह्मा कुमारी के मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी के जो जगह थी वो दादी अभी दीदी जयंती बहन को मिली है, ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका। तो बाबा क्या कहते हैं? जयंती बोलो, समटाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। तो अभी समटाइम ख़त्म हुआ। समटाइम माया धोखा देती है, ऐसे तो नहीं है ना। तो बाबा कहते जयंती बोलो, रिजल्ट देंगी ना, देंगे ना, रिजल्ट देगी ना। तो सम टाइम ख़त्म हो गया, तो सम टाइम ख़त्म है। जो समझते हैं सम टाइम शब्द हमारे पुरुषार्थ में, धारणा में, संस्कारों में सदा के लिए समाप्त हो गया, वही हाथ उठाओ। ख़त्म हो गया है या ख़त्म होगा, लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ के टीवी में तो सभी के नहीं आते। यह कलियुगी टीवी है ना, वहाँ परमात्मा की जादू टीवी है। हाँ, जादुई टीवी में सब दिखता है, कौन से बच्चे ने हाथ उठाया, क्या कर रहे हैं, मन में क्या चल रहा है, संस्कारों में क्या चल रहा है, बाबा को सब मालूम है। क्योंकि बाबा को ही तो कहते जानी जाननहार, सब जानता है, तभी तो हमें दुखों को हराने की उसमें पावर है। वही पाप कटेश्वर है, वही सौदागर, बाजीगर, रत्नागर, अमरनाथ, भूतनाथ, सब कुछ बाबा ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, यहाँ का टीवी में तो सब नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ जादू की टीवी है, इसीलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने हाथ उठाया। उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदाकाल स्वराज्य है, सर्वकर्मेंद्रिय लॉ और ऑर्डर में है, वह हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं, सदा याद रखना है। क्या याद रखना है मीठे बच्चों? सदा याद रखना है कि सभा में हाथ उठाया था भगवान के सामने। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं, कहते हैं बाबा आप तो नहीं जानते हो हमें क्या क्या परिस्थिति आती है। हाँ, कहते हैं बाबा आप तो नहीं जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो आपने हाथ की लज्जा रखी। हाथ तो उठाए भगवान के सामने कि सदा का स्वराज्य प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते तो आपने हाथ की लाज रखना। हाथ ऊपर करते हो, भगवान से प्रॉमिस करते हो, तो आपने हाथ की लाज रखना, कभी कभी भी माया के वश नहीं होना, अखंड स्वराज्याधिकारी बनना। तो क्या होगा? अखंड राज्य भाग्याधिकारी बनेंगे। तो अपने हाथ की लाज रखना अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है, तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर, अर्थात स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है।
वह और ज़्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रोरियान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं हैं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया और फिर बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई। और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विथ ऑनर राज्याधिकारी कैसे बनेंगे। बनना तो है ना राज्याधिकारी। तो बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी है। बाप दादा को हंसी भी आती है। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता। शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो मन बुद्धि को। क्या करो? ऑर्डर करो। क्या ऑर्डर करना है? क्या ऑर्डर करेंगे बच्चे? बाबा सिखाते ऑर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो ना। क्रैक नहीं है ना तो उठा लेते हो ना। वरना समझो हाथ ऊपर करना है और कहीं किसी मसल्स में अगर दर्द है तो नहीं उठा पाएंगे ना हम। तो बाबा कहते जैसे बाबा हाथ उठाते तो सभी उठाते हो, लेकिन क्रैक नहीं है तो उठा लेंगे ना। ऐसे ही मन, यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में ऐसा ही मन है। वो क्या करना है? यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है और लाना ही है। सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोल में लाना ही है। अपनी शक्तियों को ऑर्डर करो स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो तो मन परम धाम, मन बुद्धि परम धाम में चली जाए। तुम सोच रहे हो सेवा करे और दूसरे काम दूसरे में ही लगे हो। फिर सोचते हो मेडिटेशन करके परम धाम में चला जाओ मैं मन बुद्धि के द्वारा, और इधर उधर ही जा रहा है मन। तो क्या हुआ? बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर हुआ। तो बाबा इसलिए कहते ऑर्डर करो स्टॉप मन बुद्धि को, तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परम धाम चलो तो परम धाम में चले जाए। सूक्ष्मोतन में चलो, सेकंड में चले जाए। जो सोचो वो ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कारों को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगना पड़ेगा, टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप। तो स्टॉप हो जाए। कर्मेंद्रिय स्टॉप हो जाए। आत्मा के ऑर्डर मानने लगे। कर्मेंद्रिय नहीं देखना है, नहीं सुनना है, व्यर्थ तो नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो क्या फ़ायदा होगा? कंट्रोलिंग पावर धारण करने से क्या होगा? अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा टाइम। लेकिन कंट्रोलिंग पावर धारण करना पड़ेगा आत्मा को, वो भी दृढ़ता से। मतलब व्यर्थ नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, विकारों में नहीं जाना है, तो नहीं, स्टॉप। तो स्टॉप हो जाए। यह कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि है। कितनी सिंपल विधि बताई देखो बाबा ने। वैसे हमने कितनी सारी बातें कंट्रोल की है। अशुद्ध खाना, कितनी नेगेटिव सोच रखते थे, क्या क्या करते थे अंधश्रद्धा के कारण। भक्ति में भक्ति का अर्थ नहीं समझते थे, किसी कथा कीर्तन कहानियों का मतलब नहीं निकालते थे, मोरल नहीं समझते थे। क्या क्या कर चुके हैं हम। तो क्या कर रहे हैं अभी ज्ञान में? बाबा कहते हैं ज्ञान में क्या हो रहा है अभी? बाबा ने कितनी आसान विधि बताई, जो ब्रह्मा बाबा और हम सबकी इच्छा है कि हम क्या करें। सारे पेपर, फाइनल पेपर में पास होके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें, जो ब्रह्मा बाबा ने की, मम्मा ने की, दादियों ने किया। तो बाबा कहते हैं यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। माना स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। तो कर्मातीत बनना है ना सबको। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है ना, और कोई नहीं आएंगे। आप ही हो ना कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाले। बिंदी माना बिंदी, कर्म किया और न्यारा। आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। साथ चले या पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे ना। यह तो बहुत अच्छा बोला, साथ चलेंगे। हिसाब किताब करेंगे, हिसाब चुकतू करेंगे।
इसमें हाँ जी नहीं बोला। हाँ, बाबा ने कहा साथ साथ चलेंगे तो हिसाब किताब भी हंसते हंसते स्वराज अधिकारी बन के चुकतू करना पड़ेगा। जो पुराने जन्मों के अपने अपने कर्मों के हिसाब बाकी हैं, उल्टे सुल्टे जैसे कर्म किए उसकी हिसाब किताब भी चुकतू करना है। तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था बन के साथ चलने में तो सब हाथ उठा रहे, फिर हिसाब किताब भी हंसते हंसते चुकतू करना है पॉजिटिव के साथ बाबा की शक्ति लेके। तो उसमें तो कोई भी नहीं बोल रहा है, हाँ कोई भी हाँ नहीं बोल रहा है, मतलब बच्चे चुप हो गए। इसलिए बाबा कहते साथ चलेंगे तो सब हाथ उठाते, हिसाब चुकतू करेंगे उसमें हाँ जी नहीं बोला। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना, साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। कितनी बाबा ने गहरी बातें कही, देखो कर्मातीत अवस्था क्या अर्थ बताया, साथ चलने का अर्थ बताया। बाबा कितनी बार समझाते, समान बनने का अर्थ, अंतिम पेपर में पास होने के भी मतलब बताते बाबा। कल के मुरली का स्लोगन में ही था ना, हाँ अंतिम पेपर में पास होने के लिए सर्व खजाने भरपूर चाहिए। तो बाबा कहते हैं आज की मुरली में, आज क्या है 14 अप्रैल 2024 की मुरली है, संडे अव्यक्त मुरली है। तो बाबा कहते बच्चे साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए ना, या लंबी या छोटी, समान तो चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना ही है, तो क्या करेंगे अभी कर्मातीत बनने के लिए? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, रोज अपनी दरबार कर्मेंद्रियों को लगाओ। देखो कौन सा कर्मेंद्रिय अभी भी धोखा दे रहा है। अंदर के अति सूक्ष्म कर्मचारी है मन बुद्धि संस्कार, बाहर के देखना बोलना करना सोचना समझना सुनना, ये सारे बाहर के कर्मचारी है आत्मा के। तो बाबा कहते हैं अपने कर्मचारियों का दरबार लगाओ, जो ब्रह्मा बाबा की जिन्होंने जीवन कहानी अद्भुत पलटाने वाली जीवन कहानी पढ़ी, उसको मालूम है कि ब्रह्मा बाबा कितना सुंदर दरबार अपना लगा के चार्ट देखता था दिन भर का, कि कितना बाबा की आज्ञा पे चले मेरे कर्मेंद्रिय। आत्मा के कर्मेंद्रिय मिले ना, ये शरीर तो हमारा क्या है, आत्मा इसको छोड़ता है। तो आत्मा के ये कर्मचारी है ना, शरीर है इसलिए हम बोल रहे देख रहे खा रहे पी रहे बैठ रहे उठ रहे, तो ये क्या हो रहा है, कर्म तो कर रहे हैं ना आत्मा कर्मचारी शरीर के द्वारा। तो बाबा कहते हैं क्या करो, रोज अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ, कर्मचारियों से हाल चाल पूछो, चेक करो सारे कर्मचारी ऑर्डर में है ना। जो नहीं देखना है, जो नहीं बोलना है, जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसमें पाप बढ़ रहा है, जो व्यर्थ है उसको नहीं भी देखना है। तो ऐसे सोचा, तो जो सोच रहे हो वो कर पा रहे हो क्या, जो अच्छी चीज़ है वही। तो बाबा कहते चेक करो ऑर्डर में है सारे कर्मचारी मेरे। ब्रह्मा बाप ने देखो रोज दरबार लगाई है, कॉपी है ना, कॉपी में लिखा है ना डायरी में, इन्हों को बताना दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी कितनी मेहनत की स्वराज्य अधिकारी कर्मातीत बनने के लिए, रोज दरबार लगाई तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए, एवर रेडी हो। ऐसे अवस्था से सभी भी फास्ट होगी, ऐसे अवस्था से सेवा भी तुम्हारी फास्ट होगी। क्यों, देखो ना अभी दादी तो है ही वंडरफुल, महारथी तो है ही वंडरफुल, दादी मम्मा सारी उनकी तो कोई शब्दों में वर्णन ही नहीं करते कि कितने वंडरफुल है, बाप को कैसा प्रत्यक्ष करे। लेकिन शिवानी बहन को देखो क्या है, क्या कहा बाबा ने, सहज अनुभव होता है ना। तो बाबा ने कहा संपर्क और संबंध, संपर्क में चाल और चलन में भी शक्तिशाली अनुभव हो देखने वाले को सुनने वाले को। तो हम सबके सामने है ना, दादी हमारी रतिन मोहिनी दादी 100 साल की हो गई, कैसा है चेहरा दादी का। उषा बहन है, कितने सारे महारथी है अभी देखने के लिए। फिर शिवानी बहन है प्रैक्टिकल में, हमारे जैसे गृहस्थी में रहते हुए भी कैसी स्थिति बनाई है बाबा की, हर आज्ञा का पालन एक्यूरेट करके, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देखो ब्रह्मा बाबा ने भी कितनी मेहनत की कर्मातीत बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं तो अभी कितना टाइम चाहिए तुम्हें, या एवर रेडी हो। इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी तुम्हारी कर्मातीत अवस्था से। क्यों, एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली और संबंध संपर्क में चाला और चेहरा भी शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकलेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधनों में सेवा कम हो गई, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी।
और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प समय संस्कार जब सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब राजे बच्चे हो। जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। तो तुम राजा बच्चे हो तो मन बुद्धि को ऑर्डर करो और मन बुद्धि सेट हो जाओ। इसलिए बाबा ने कहा, जहाँ चाहो, जैसे चाहो, हाँ, जब चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी मन बुद्धि कर रही, कर्म इंद्रिय से हो रहा है, हाँ, तो आपने आत्मा ने क्या कहा, ऐसे नहीं करना है मुझे, हाँ, और फिर क्या हो रहा है, कर्म इंद्रिय मन बुद्धि नहीं मानता है। तो बाबा समझाते हैं, आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो यह लॉ और ऑर्डर नहीं है ना। आत्मा का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं और कायदे अनुसार मन बुद्धि संस्कार नहीं चल रहे हैं। तो क्या हुआ फिर, अभी भी पुराने संस्कार के हावी है। आत्मा शक्ति बाबा से मिली नहीं है अभी तक। ज्ञान से समझ, योग से शक्ति, हाँ, और पुराने संस्कारों का विनाश। तो बाबा कितनी बार मुरली में कहते हैं कि ज्ञान है तलवार, योग है उसमें जौहर, धार उसकी तेज। तो यह लॉ और ऑर्डर नहीं हुई ना। आप भी हो, अभी क्या आप कहो नहीं करना और फिर भी हो रहा है, कर ही रहे, तो ये लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष रूप में लाना है ना, ला भी रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने कहा ना, सदा शब्द ऐड करो, कभी कभी नहीं, सदा, तभी सदा का राज्य मिलेगा। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे। अभी 1 टर्न है, 1 टर्न में रिजल्ट फिर पूछेंगे बच्चों को। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे क्या, नहीं दिखाएंगे, टीचर बोलो। 15 दिन में रिजल्ट होगी ना, सब स्वराज्याधिकारी बनोगे ना, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से सज्ज रहोगे ना। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में बाप को रिजल्ट दिखाएंगे ना। अभी कहो हाँ या ना, अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना। जो समझते हैं कशिश करेंगे, ऐसे कशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांति वाले उठो। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठो। बाप दादा ने मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। बाप दादा तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया सामने, कि बाप समान बने हैं क्या, कर्मातीत कंट्रोलिंग रूलिंग पावर में सज्ज है क्या। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं ना। अभी बाप दादा चाहते क्या है, वह बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, चारों धाम तो है, 5वां छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आशा है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज्यधारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं। 3 मास यहाँ से जो कोई 3 मास यहाँ वहाँ से कोई भी और बात नहीं सुनने में आवे। सब स्वराज्याधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है, बताओ निर्भर भाई, हो सकती है। बाबा पूछते निर्भर भाई जी को कि एकदम निर्विघ्न, अटल, अखंड स्वराज्याधिकारी, ऐसा 3 महीने तो कम से कम बाबा को रिजल्ट दिखा सकते हो। तो चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज्याधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं।
3 मास यहाँ वहाँ से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। अब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1, क्या 3 मास की रिजल्ट ऐसी हो सकती है निर्वीर भाई? पांडव की तरफ से आप हो। निर्वीर भाई जी को क्या बोला बाबा ने? पांडव की तरफ से आप हो सकता है ना? तो निर्वीर भाई जी को दी वो ड्यूटी, कैसे सब स्वराज्य अधिकारी बनते हैं उसका ध्यान रखो। हाँ, सबका स्वराज्य अखंड अटल रहे, मतलब इतना अच्छा पुरुषार्थ सब करें। तो बाबा कहते हो सकता है। दादी तो है लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब है, तो हो सकता है ना? शिव शक्ति दादी कहती है हाँ हो सकता है बाबा। जो पांडव वन वाले बैठे हैं वह हाथ उठाओ। हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमज़ोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे, इतनी हिम्मत रखते हो ना? हो सकता है। या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरे की बात को भी समा सकते हो अंदर में, उसकी गलती समा सकते हो। वायुमंडल में फैलाव नहीं, समा दो, इतना कर सकते हो। जोर से बोलो हाँ जी बाबा, मुबारक हो बच्चे। 3 मास के बाद बाप दादा रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे, समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं हो। ऐसे ही डबल विदेशी बच्चों का भी बाप रिजल्ट देखेंगे। हाँ, बच्चे देंगे ना बाबा को रिजल्ट, तो ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना। सभी को बनना है ना डबल विदेशी। जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे वही हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे वह नहीं, कह नहीं सकते, कोशिश नहीं करना है, रिजल्ट दिखानी ही है बाबा को। तो बाबा कहते हैं डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे वह हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वह कोई है तो हाथ उठा लो। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, बाबा क्या कहते हैं? दिल साफ है तो बाप की मदद भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। किसके लिए? जो समझते हैं बाबा कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वह कोई भी है तो हाथ उठा लो, क्योंकि साफ दिल पे साहेब राजी। तो साफ दिल से तुमने मान लिया कि बाबा कोशिश करेंगे लेकिन गारंटी नहीं है, और फिर हाथ उठा लो। तो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही जो हम रिपीट कर रहे बार बार। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते कि परफेक्ट पास होंगे कि नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वह कोई है तो हाथ उठा लो। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी झून के भाई बहनों से हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुँचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा 1-2 को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। क्या बोला बाबा ने? तो हम सभी चारों ओर के स्वराज्याधिकारी आत्माओं का, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं का, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुँचने वाले बाबा के लाडले, बाप को फॉलो करने वाले हम तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं का, सदा 1-2 को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले हम शुभ चिंतक बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा नमस्ते। वरदान, विघ्नकारी आत्माओं को शिक्षक समझ, मतलब जो विघ्न रूप बनते वो विघ्नकारी आत्माओं को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले
अनुभवी मूर्त भव, क्या कहते बाबा, वरदान। विघ्नकारी, विघ्नकारी आत्माओं को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कौन है? विघ्नकारी आत्माओं को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कैसे बनेंगे अनुभवी मूर्त? वरदान का विस्तार। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनते हैं उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो। उन्हों बाबा कितना पॉजिटिव सिखाते, देखो क्या सिखाते बाबा। जो आत्माएं तुम्हें विघ्न डालने के लिए निमित्त बनते हैं उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र है तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले भी शिक्षक हुए ना। इसलिए विघ्नकारी आत्माओं को उसी दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी तुम्हारी। तो तुम बन जाएंगे अनुभवी मूर्त भव। स्लोगन, कंप्लेंट के फाइनल, क्या कहते बाबा, कंप्लेंट की फाइल। कंप्लेंट, ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, इसने ये किया, उसने ये किया, ये हुआ, वो नहीं। जो भी हो रहा है, शरीर का दर्द है, शरीर तकलीफ दे रहा है, दांत में दर्द है, सिर में दर्द है, आंखें बिगड़ गई, उम्र बढ़ रही है, याद नहीं रहता है, कितनी सारी कंप्लेंट है, खुद के साथ गर्मी बढ़ गई, ये हो गए, वो गए, नहीं, शांत। बाबा जो सिखाते हैं, समझाते, पॉजिटिव, सब में कल्याण है, यही भाव। तो बाबा स्लोगन में कहते हैं, कंप्लेंट के कंप्लेंट के फाइल ख़त्म कर, फाइनल और रिफाइन बनो। कंप्लेंट के फाइल ख़त्म कर, फाइनल और रिफाइन बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।